जय हिंद दोस्तों, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में सभी का स्वागत है। आज हम एक बायोलॉजी का लेक्चर लेकर आए हैं जो कि एमएनएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुनिया में सबसे नंबर 1 कोचिंग त्रिशूल डिफेंस एकेडमी जो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देती है हर साल। तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से सभी बच्चों का स्वागत है। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे इस अपने लेक्चर में वो है बायोलॉजी। अब बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाला टॉपिक है जिसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। आपके लैंग्वेज में बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बच्चों को क्लियर नहीं रहता है कि क्वेश्चंस किस टाइप से पूछ रहे हैं क्योंकि उनके पास कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, जो भी सिलेक्शन होता है ना तो वो इंग्लिश मीडियम का होता है ना वो हिंदी मीडियम का होता है। सिलेक्शन होता है कॉन्सेप्ट का। जिसके पास ज्ञान है उसी का सिलेक्शन होता है। ना इंग्लिश मीडियम से मतलब होता है ना हिंदी मीडियम में। और हम जो कॉन्सेप्ट देंगे वो आपको बाइलिंगुअल रहेगा जिससे कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी ईजिली इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें, इस टॉपिक को समझ सकें, और हिंदी मीडियम वाले भी इसको ईजिली पकड़ सकें। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दें कि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलाती है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जिन्हें एनडीए, सीडीएस, एमएनएस में एडमिशन लेना है वो ऑफलाइन ऑनलाइन हमारे इस एड्रेस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस की अगर बात करें तो ये 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। हम लोग जिसको बात करेंगे वो है एनिमल किंगडम। ठीक है, एनिमल किंगडम के फादर जो है, एनिमल किंगडम या कहें जूलॉजी के जो फादर हैं वो है आपके अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने इस एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया था और जिस बुक में इन्होंने इस क्लासिफिकेशंस को दिया उस बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया। क्या नाम है? हिस्टोरिया एनिमेलिया। तो पहला क्वेश्चन यहीं से ही बन जाता है कि कौन फादर हैं जूलॉजी के, और बायोलॉजी के भी फादर इन्हीं को ही कहा जाता है, अरिस्टोटल में। अरिस्टोटल ने एनिमल किंगडम को 2 भाग में डिवाइड किया। एक है एनिमेलिया और दूसरा है ईमेनिया। एनीमिया का मतलब है जिसमें आरबीसी एब्सेंट होते हैं और इनेमिया में आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। इस बेस पर अरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, और फर्दर इनेमिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया, विविपेरस एंड ओविपेरस में। विविपेरस एनिमल जो बेबी प्रोड्यूस करते हैं, ओविपेरस एनिमल जो एग प्रोड्यूस करते हैं। तो इस पूरे ही किंगडम को हम लोग पहले इस 6 पॉइंट में देखेंगे। ठीक है, इस 6 पॉइंट में देखते हैं। देखिए, जो मेन कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले आपको 2 पार्ट में समझना है एनिमल किंगडम को। एनिमल किंगडम को 2 पार्ट में समझना है। एक है आपका इनवर्टिब्रेट्स और दूसरा है वर्टिब्रेट्स। ये क्या होता है? इनवर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिज्म है जिनके बैकबोन नहीं होता। ये वर्टिब्रल कॉलम, पीछे वाली जो बैकबोन होता है उसको वर्टिब्रेट्स कहते हैं, वर्टिब्रा कहते हैं। तो वर्टिब्रा नहीं होता है। क्या नहीं होता है? वर्टिब्रा नहीं है, तो उन्हें क्या कहते हैं हम? इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रा नहीं है। और जिस एनिमल में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है उसको हम वर्टिब्रेटा में रखते हैं। ठीक है,
और इनवर्टिब्रेट्स में जो एनिमल आते हैं वो आपके कुछ 9 हैं मोटे मोटे, जैसे पोरीफेरा, और पोरीफेरा से पहले है प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ को हम लोगों ने प्रोटिस्टा में डाल दिया। प्रोटिस्टा में क्योंकि ये यूनिसेलुलर थे तो प्रोटिस्टा एक किंगडम है, उधर इसको हम लोग डील करते हैं, फिर भी हम इसको आपको यहां पर डिस्कस करेंगे। पोरीफेरा के बाद आता है सिलेंट्रेटा, फिर आपका आता है टीनोफोरा, और इसको आपको सीक्वेंस में ही याद रखना पड़ेगा क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है जब आप इसको सीक्वेंस में याद करेंगे तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि कैरेक्टर से ही क्वेश्चंस आते हैं और इसी कैरेक्टर्स को आपको समझना है, उसके लिए पहले इन सब जो है इनके फाइलम्स को याद करना पड़ेगा। सिलेंट्रेटा के बाद टीनोफोरा, टीनोफोरा के बाद प्लेटीहेलमिन्थिस, प्लेटीहेलमिन्थिस के बाद एस्केलमेंथिस, एस्केलमेंथिस के बाद आता है एनेलिडा, एनेलिडा के बाद आता है आपका ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा के बाद आता है मोलस्का, मोलस्का के बाद आता है एकाइनोडर्मेटा। ये आपको इनवर्टिब्रेट्स में पढ़ना है, ठीक है। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा। और इस नाम को आपको सीक्वेंस में याद करना है। जब सीक्वेंस में याद रहेगा तभी आपको कैरेक्टर्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और वर्टिब्रेटा में आपका, वर्टिब्रेटा में आपके सिर्फ 5 है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं परम से। पी से है पीसेस, ए से एम्फीबिया, आर से रेप्टिलिया, ए से एव्स, एम से मैमेलिया, ठीक है। क्वेश्चंस यहां से भी आते हैं, इस वजह से कॉन्सेप्ट आपको लेना पड़ेगा। पीसेस में आपको पढ़ना पड़ता है फिश को, एम्फीबिया आप समझ रहे हैं जो पानी और लैंड दोनों पे रहता है जैसे कि फ्रॉग, रेप्टिलिया मीन्स वो एनिमल्स जो रेंग कर चलते हैं जैसे कि स्नेक्स, एव्स मतलब यहां पर है बर्ड, और मैमेलिया में जितने भी आपके एनिमल्स आते हैं वो आपके मैमल्स में आते हैं। ये आपको सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा। अब देखिए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखिए ये जो 6 पॉइंट है इसको समझना होगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या है। लेवल आप समझ रहे हैं कि हर जगह आपको ये सुनने को मिलता है लेवल, जैसे कि आप और हम लोग क्या है स्टूडेंट्स में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एडमिशन होता है नर्सरी में, ठीक है। नर्सरी के बाद आप केजी में, फिर आपका यूकेजी, फिर आपका प्रेप, फिर 1 2 ऐसे करके क्लास हर साल आप बढ़ते जाते हैं। इससे आपको लेवल पता चल रहा है हर साल आप बढ़ते जा रहे हैं। वैसे ही ये इनवर्टिब्रेट्स में, इस क्लासिफिकेशंस में जितनी भी स्पीसीज हैं सबका अपना अपना एक लेवल है। तो सबसे छोटी स्पीसीज में आते हैं इनवर्टिब्रेट्स, और सबसे छोटा आया उसमें आपका प्रोटोजोआ, ठीक है। तो उस वजह से लेवल आपको पता करना है। तो लेवल में जो सबसे छोटा होता है उसको बोलते हैं हम लोग सेल, और सेल के बाद टिश्यू जाता है, टिश्यू के बाद आपका बनता है ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के बाद कोई भी इंडिविजुअल बन जाता है। तो ये आपका बायोलॉजी का ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल है, ठीक है। वैसे यहाँ पर जो इनवर्टिब्रेट्स हैं इनका भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है। तो पहला आपको समझना है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो देखिए सबसे पहला जो आपको हमने याद कराया है वो है आपका प्रोटोजोआ, फिर आपका पोरीफेरा, फिर आपका
तो यहां से आपको लेके चले हैं एकाइनोडर्मेटा तक। तो पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि बॉडी जो है अभी सेल की भी नहीं बनी है, क्योंकि सेल कोई बॉडी है उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो ऐसी बॉडी जो प्रोटोप्लाज्म की है वो किसकी है? तो जो पहला ऑर्गेनिज्म होगा उसी की हुई। तो पूछेगा क्वेश्चंस आपसे, जो प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है किस ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो आपका प्रोटोजोआ हुआ। ठीक है, तो ये हुआ प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और प्रोटोप्लाज्मिक जब ये बन जाता है तो फिर आपका सेल बनता है, और सेल के बाद सेकेंड लेवल होता है, उसको बोलते हैं सेलुलर बॉडी। ठीक है, तो जो सेलुलर बॉडी होती है वो आपके पॉरीफेरा में बनती है, क्योंकि सेकेंड लेवल क्या है आपका? पॉरीफेरा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप स्टेज जाएंगे वैसे वैसे आप फाइलम पे आगे मूव करते हुए जाएंगे, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट को रखना होगा। तो सेलुलर बॉडी होती है। ठीक है, सेलुलर बॉडी क्या है? यहाँ पर मल्टी सेलुलर है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ है, इसको आपको पॉरीफेरा में पढ़ते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? प्रोटिस्टा में। ठीक है, तो ये मल्टी सेलुलर है। ठीक है, ये टिश्यू यहाँ पर क्या है? टिश्यू लेवल एब्सेंट है। टिश्यू लेवल क्या है? पॉरीफेरा में एब्सेंट है। तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और सेलुलर के बाद आता है आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में। किसमें है? सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में, क्योंकि यही सेल थे और सेल से बन जाता है आपका टिश्यू। क्या बन जाता है? टिश्यू। तो देखिए फाइलम से हम मूव करते जा रहे हैं और पॉइंट को यहाँ पर कैरेक्टराइज करते जाते हैं। क्वेश्चन किसी से भी पूछ लेगा कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन विच फाइलम या विच एनिमल। ठीक है, तो आपको अभी तो हम फाइलम दे रहे हैं, और जब एक एक फाइलम को डिस्कस करेंगे तो वहां पर एग्जाम्पल भी देंगे कि किस फाइलम में कौन सा एनिमल आता है। और आपको क्वेश्चंस में फाइलम ना मिलके आपको इनके जो एग्जाम्पल में एनिमल ही होंगे इनके जो मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जब पहले आप फाइलम याद करेंगे तब आप एग्जाम्पल तक पहुंचेंगे। तो इसीलिए आपको वो जो 6 पॉइंट हमने आपको दिखाए थे पहले उस पर बात कर लेंगे, उस पर कॉन्सेप्ट बना लेंगे, फिर एक एक फाइलम को डील करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद आता है फोर्थ ऑर्गेन लेवल। ठीक है, तो टिश्यू के बाद ऑर्गेन पहुंचे, तो टीनोफोरा के बाद जो एनिमल जो फाइलम है वो है प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, तो ऑर्गेन लेवल पूछ लिया तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में चले गए। ठीक है, क्वेश्चन समझिए, प्लेटीहेल्मिन्थेस में कौन सा है? ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और ऑर्गेन लेवल के बाद आता है ऑर्गेन सिस्टम। कौन सा है? ऑर्गेन सिस्टम। और ये ऑर्गेन सिस्टम मतलब कि जैसे हम लोग अपनी ही बात करें, हम लोगों के बॉडी के अंदर ऑर्गेन है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, पैनक्रियास है, ये है ऑर्गेन। और इनसे लगी हुई सारी जो एक सिस्टम बन गई पूरा, उसको बोलते हैं जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम जो पूरा खाना पचाने वाला काम कर रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो वेस्ट प्रोडक्ट निकालने के काम कर रहे हैं। तो वैसे ही किस ऑर्गेनिज्म, इनवर्टिब्रेट्स में, ह्यूमन में नहीं, इनवर्टिब्रेट्स में ऑर्गेन सिस्टम फाउंड हो गया है। तो इसके बाद आता है एस्केलमेंथिस। क्या आता है? एस्केलमेंथिस टू कॉर्डेटा। कॉर्डेटा मतलब आपका इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों को मिला लिया जाए तो वहां पर ऑर्गेन सिस्टम पाया जाता है। यह हुआ आपका पहला पॉइंट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर से समझिए, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सिर्फ प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है वो आपका प्रोटोजोआ, पर प्रोटोजोआ एक दूसरे फाइलम में है जिसको बोलते हैं प्रोटिस्टा। सेकेंड है सेलुलर। सेलुलर का मतलब है मल्टी सेलुलर, क्योंकि दो होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। क्योंकि यूनिसेलुलर तो आपका प्रोटोजोआ में पॉरीफेरम पढ़ रहे हैं, और मल्टी सेलुलर है यहाँ पर तो वो है आपका प्रोटिस्टा में। यहाँ पे टिश्यू लेवल एब्सेंट होता है।
टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन टिनोफोरा सिलेंट्रेटा में होता है। ठीक है, ऑर्गन लेवल पूछ लिया तो प्लेटीहेलमिन्थेस, और ऑर्गन सिस्टम आपका एस्केलमेंथिस से लेकर कॉर्डेटा तक होता है। यह हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, सिमेट्री। अब ये सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, जब हम किसी बॉडी को, एक समझिए ये बॉडी है, इसको हम 20 से डिवाइड कर दिए, सेंटर से पास होते हुए ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाए तो इसको बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री, बाय मतलब दो, दो भाग में ये बट गया। ठीक है, और कोई ऐसी बॉडी है जो दो भाग में ना बट पाए कहीं से भी, ठीक है, इक्वल दो पार्ट में ना बट पाए तो उसको बोलते हैं एसिमेट्री। ऐसी बॉडी जो दो इक्वल पार्ट में ना बट पाए, सेंटर से पास होते हुए अगर गुजर रही है कोई लाइन तो वो दो पार्ट, आप देखिए अब इधर से कट कर रहे हैं तो दो इक्वल पार्ट में नहीं है, इधर से कट कर रहे हैं तो दो इक्वल पार्ट में नहीं है, तो ऐसी बॉडी को बोलते हैं एसिमेट्री। कौन सी है, एसिमेट्री। ठीक है, और तीसरा पॉइंट इसमें आता है, ऐसी बॉडी जिसको किसी भी एंगल से आप काटिए, किसी भी सेंटर के प्लेन से काटिए, ठीक है, ये सेंटर है, अगर इधर से भी काटे दो पॉइंट में इक्वली डिवाइड हो गया, इधर से भी काट दिए दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, इधर से और इधर से। ठीक है, तो ऐसी सिमेट्री को बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तो तीन टर्म है आपके पास, एसिमेट्री, बायसिमेट्री और रेडियल सिमेट्री। अब तीनों में देखिए आपको फाइलम पता है किसमें कौन सा आता है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, वही पॉइंट दोबारा हम रिपीट करते हैं कि आपका वही प्रोटोजोआ से अगर चलिए, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और ऐसे करके आपको कॉर्डेटा तक हमने बताया। ठीक है, तो एसिमेट्री पूछ रहा है, रेडियल सिमेट्री, बाय सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, तो एसिमेट्री जो आया आपका पोरीफेरा के एनिमल्स आते हैं, स्पॉन्ज वगैरह, स्पॉन्जेस। ठीक है, तो पोरीफेरा के जो एनिमल्स होते हैं इनको आप किसी भी एंगल से काटिए वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होते हैं, और ऐसे सिमेट्री को बोलते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल। ठीक है, अब रेडियल जो है मतलब जिनको किसी भी एंगल से काटिए सेंटर से पास होते हुए और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर जाए, उसे हम क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री। और रेडियल सिमेट्री में आपके आते हैं सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और एकाइनोडर्मेटा। सिलेंट्रेटा आ गया, टिनोफोरा और एक आ गया लास्ट का जो है एकाइनोडर्मेटा। ये तीन आ गए आपके किसमें, रेडियल में, CCE, टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा और एकाइनोडर्मेटा। अब बाकी जितने भी बच रहे हैं आपके, ठीक है, जितने भी बच रहे हैं आपका प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और पूरे कॉर्डेटा, ये सब क्या है, बायसिमेट्री है। तो देखिए याद नहीं करना पड़ रहा है आपको कैरेक्टर्स, ये आपको सिंपली आपको इस कॉन्सेप्ट से फाइलम अगर 9 के 9 याद हैं आपको, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलमेंथिस, ठीक है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा। तो प्रोटोजोआ को इंक्लूड करके हम लोगों के पास 10 आ रहे हैं। प्रोटोजोआ को हम बार बार बोल रहे हैं, इसको पोरीफेरा आपको प्रोटिस्टा में पढ़ना है,
वो अलग फाइलम में डील किया जाता है, लेकिन हम प्रोटोजोआ से ही स्टार्ट करेंगे इस कॉन्सेप्ट को डील करने के बाद। तो ये हुआ आपका सेकेंड पॉइंट, सिमेट्री। थर्ड पॉइंट आपका आता है जर्मिनल लेयर। थर्ड पॉइंट आता है आपका डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसको जर्मिनल लेयर कहते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, जर्मिनल लेयर। ठीक है, जर्मिनल लेयर में क्या है, तो जर्मिनल लेयर में समझिए इसमें क्या है, दो पॉइंट समझिए। एक है बायलेटरल बाय डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसमें क्या है, दो पॉइंट आपका डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, और इसको भी हम लोग ऊपर से उसी फाइलम से डील करते हुए चलेंगे। देखिए, पोरीफेरा से अगर आप चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है, तो पोरीफेरा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा, पोरीफेरा सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ये आपका क्या है, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, जिसमें दो लेयर होती हैं। क्या होता है, दो लेयर होता है। वो दो लेयर आपका एक्टोडर्म और मीजोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, एंडोडर्म, ये दो आपके आते हैं डिप्लोब्लास्टिक में। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो इसमें तीन लेयर आ गई। एक है एक्टोडर्म, दूसरा आता है बीच में आता है इनके मीजोडर्म, और थर्ड आता है एंडोडर्म। और इसके बाद टीनोफोरा के बाद जितने भी फाइलम हैं आपके, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलमेंथिस, एनेलिडा और मोलस्का, ऑर्थोपोडा, एकाइनोडर्मिटा टू कॉर्डेटा, सिंपल टर्म्स में कहें प्लेटीहेलमिन्थिस टू कॉर्डेटा, ये सब किस में आते हैं, आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक में आते हैं। सिंपल प्लेटीहेलमिन्थिस टू कॉर्डेटा कम्स अंडर ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसको बोलते हैं जर्मिनल लेयर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज योर सीलोमेट। सीलोमेट का क्या मतलब है, ये बॉडी की कैविटी होती, कैविटी मतलब गुहा। इसका मतलब क्या है, जो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म है, तो जो कैविटी बनती है, जो ये सीलोम बनता है, वो ट्रू सीलोम जब मीजोडर्म की लेयर से बनती है तो उसको हम बोलते हैं सीलोमेट, और जो मीजोडर्म से नहीं बनती हैं उसको एसीलोमेट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि प्लेटीहेलमिन्थिस से कॉर्डेटा तक में ही आपका जो है कि तीन लेयर है। ऊपर के जो तीन फाइलम है उसमें मीजोडर्म है ही नहीं, तो उसमें कैविटी का फॉर्मेशन होता नहीं है, और जो कैविटी का फॉर्मेशन होगा वो कैविटी आपकी फॉल्स कैविटी हुई। ठीक है, वो ट्रू कैविटी नहीं होती, उसको एसीलोमेट में हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, तो आपको फोर्थ पॉइंट आपका सीलोम डेवलपमेंट। ठीक है, सीलोम का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है इसको हम लोग डील करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका सीलोमेट। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला एसीलोमेट, हमने आपको बताया सीलोम क्या है, मतलब बॉडी की कैविटी फॉर्म का, गट का फॉर्म, जैसे इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन को गट कहते हैं, इसमें भी कैविटी बनती है, तो मीजोडर्म की लेयर से बन रही है। ठीक है, और आपका बक्कल कैविटी है, थोरैसिक कैविटी है ह्यूमन के बॉडी में, वैसे इनवर्टिब्रेट्स में भी कैविटी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो तीन टर्म यहाँ पे सीलोम में आप समझिए। ठीक है, पहला है एसीलोमेट,
एसिलोमेट जिसमें सीलोम का फॉर्मेशन नहीं होता है। दूसरा है स्यूडो सीलोमेट और तीसरा है सीलोमेट। ठीक है, तो एसिलोमेट जिसमें कैविटी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो वो आपका पॉरीफेरा टू प्लेटीहेलमिन्थेस। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन फंसाने वाला ये है कि अभी आपने सोचा कि हमने बताया कि जिसमें 3 लेयर होते हैं और मेसोडर्म से फॉर्मेशन होता है उसमें ही कैविटी फॉर्मेशन होता है। अब प्लेटीहेलमिन्थेस में 3 लेयर फॉर्म होते हैं, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। लेकिन प्लेटीहेलमिन्थेस फिर एसिलोमेट में क्यों आ गया? क्योंकि प्लेटी का मतलब अभी जब आप इसको डिटेल में लेकर चलेंगे तो फिर वहां बताएंगे। और यहाँ भी समझ लीजिए प्लेटीहेलमिन्थेस को टेपवर्म इसमें एग्जाम्पल आता है कि इनके अंदर जो एनिमल पाए जाते हैं वो एकदम टेप के तरीके होते हैं, एकदम पतले चकटे से होते हैं। ठीक है, एकदम। तो इनकी जो लेयर होती है आपस में एकदम तीनों चपक जाती है, इस वजह से इसमें कैविटी का फॉर्मेशन नहीं होता है। इस वजह से फंसाने वाला क्वेश्चन यही आता है हमेशा कि प्लेटीहेलमिन्थेस में सीलोम का फॉर्मेशन होता है कि नहीं होता है, तो इसमें कैविटी का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो पॉरीफेरा टू प्लेटीहेलमिन्थेस में एसिलोमेट है। सूडोसिलोमेट का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो कैविटी बनती, जैसे ये आपका एक्टोडर्म है और दूसरी लेयर आपकी एंडोडर्म है। मेसोडर्म तो थी नहीं तो यहाँ पे कोई कैविटी नहीं बनी, लेकिन प्लेटीहेलमिन्थेस है तो 3 लेयर हो गई। ठीक है, तो ये जो मेसोडर्म है इसके अंदर से कैविटी बन रही है, इसी को बोलते हैं सीलोम। ठीक है, क्या कहते हैं? सीलोम। लेकिन प्लेटीहेलमिन्थेस की सारी लेयर क्या हो जाती है? आपस में चपक जाती है, इसमें कैविटी आपको नहीं दिख पाती है। ठीक है, इसमें कैविटी आपको नहीं दिख पाती है, तो इसलिए इसको भी साइंटिस्टों ने किस में रख दिया? एसिलोमेट में रख दिया। क्लियर हुई बात? और स्यूडोसिलोमेट का क्या मतलब है? ये एस्केलमेंथिस में आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यही एक फाइलम है जिसमें स्यूडो मतलब फर्स्ट जो है फॉर्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका मेसोडर्म से फॉर्म हो रहा है ये पाउचेस में फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये कंप्लीटली इसमें जो है कि नहीं फॉर्म हो पाता है मेसोडर्म। ठीक है, तो ये पाउचेस में फॉर्म होता है, इस वजह से इसको स्यूडोसिलोमेट कहते हैं। ठीक है, और सीलोमेट एनिमल्स अब जितने भी हैं एनेलिडा से लेकर एनेलिडा टू कॉर्डेटा में सीलोम का फॉर्मेशन होता है। और सीलोम का फॉर्मेशन का मतलब है कि 3 लेयर में यहाँ पर आपका बन गया, लास्ट में आपके नीचे वाले में क्या हो गया? ये एंडोडर्म। तो ये आपका एक्टोडर्म, बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म है। ये जो कैविटी फॉर्म हो गई जिस लेयर से उसको मेसोडर्म कहते हैं। तो सबसे लास्ट वाली है इसको एंडोडर्म कहते हैं बेटा। ठीक है, तो ये हुआ आपका 4th पॉइंट सीलोमेट। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेगमेंटेशन। ठीक है, सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी मतलब बॉडी डिवाइडेड है कि नहीं है। जैसे ह्यूमन की बॉडी हेड, नेक, थोरैक्स और लेग्स में डिवाइडेड हैं। अंदर से भी बॉडी डिवाइड है, सारे ऑर्गन्स अलग अलग हैं, और बाहर से भी बॉडी सेगमेंटेशन है। तो किस ऑर्गेनिज्म में बॉडी डिवाइडेड है या किस में नहीं है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें भी क्या है कि बॉडी सेगमेंटेशन आपका स्यूडोसिलोमेट है या मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, एसिमेट्रिकल या एसेगमेंटेशन कहिए, जिसमें सेगमेंटेशंस नहीं बनते हैं। ठीक है, और स्यूडो सेगमेंटेशन और जिसमें ट्रू बनते हैं उसको मेटामेरिक सेगमेंटेशंस कहते हैं। तो देखिए जो आपका पॉरीफेरा है, पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा
टीनोफोरा, वो तीनों क्या है, पॉरीफेरा टू टीनोफोरा। ये आपका ए सेगमेंटेशन, यहां पे बॉडी कोई सेगमेंटेशन नहीं है, ठीक है। और स्यूडो सेगमेंटेशन आपके प्लेटीहेलमिन्थेस में पाए जाते हैं, क्योंकि यहां पर ये पहला ऑर्गेनिज्म है जिसमें हेड का फॉर्मेशंस होने लगा था। ये प्लेटीहेलमिन्थेस का टेप वॉर्म है, आपका ड्यूजेसिया है, प्लेनेरिया है, इसमें क्या है, हेड का फॉर्मेशन होने लगा। अब हेड का फॉर्मेशन होने लगा तो उस टर्म को बोला सेफलाइजेशन। सेफलाइजेशन, हेड के फॉर्मेशन को सेफलाइजेशन कहते हैं। और हमने कहा मेटामेरिक सेगमेंटेशन उसको कहेंगे जिसकी बॉडी अंदर और बाहर दोनों से सेगमेंट में हो, उसी को ही सेगमेंटेशंस कहते हैं। तो इसकी बाहर से तो फॉर्मेशन हल्का हो गया हेड का, लेकिन बॉडी पूरी डिवाइडेड नहीं हुई, ना तो बाहर से ना अंदर से, तो उसको स्यूडो सेगमेंटेशंस कहते हैं, ठीक है। और मेटामेरिक सेगमेंटेशन अब यहाँ पे एस्केलमेंथिस से लेकर एस्केलमेंथिस टू कॉर्डेटा में बॉडी कंप्लीटली डिवाइड होती है। तो ये हो गया आपका मेटामेरिक सेगमेंटेशन। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है आपका नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है उसको समझिए। नेक्स्ट पॉइंट होता है प्रेजेंस और ऑब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड क्या होता है बेटा, ये आप समझ लीजिए कि यही ऐसा पॉइंट है नोटोकॉर्ड, यही ऐसा पॉइंट है जो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स को अलग करता है। तो जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होते हैं। नोटोकॉर्ड क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और वर्टिब्रेट्स में ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है नोटोकॉर्ड, देखिए जैसे ये हम लोग का वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम तो बहुत आगे आकर बना, बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन हुआ तब जाकर वर्टिब्रल, लेकिन पीछे क्या था, ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर था, एक रस्सी नुमा स्ट्रक्चर था जिसको हम नोटोकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं, मीजोडर्मल इन ओरिजिन, मतलब इसकी किस लेयर से ओरिजिन होती है, तो 3 लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। और ये बॉडी के डॉर्सल साइड प्रेजेंट होता है। डॉर्सल का मतलब ऊपर के साइड में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन दी डॉर्सल साइड। ये अगर हम लोग की बॉडी है तो जो ये सामने वाला पार्ट है ये वेंट्रल होता है, जो पीछे वाला पार्ट है ये डॉर्सल होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसी वजह से इसको डॉर्सल साइड कहते हैं। तो ये नोटोकॉर्ड आपके इनवर्टिब्रेट्स में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब पॉरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक। और क्या कहते हैं फिर उसमें प्रोटोकॉर्डेटा है, वहाँ से ये पाने लग जाते हैं। और प्रोटोकॉर्डेटा के बाद कॉर्डेटा आ जाता है जहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम पाए जाते हैं, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड यहाँ से आपको डिवाइड कर दिया गया। तो ये 6 पॉइंट हैं, इसके अलावा भी 2-3 पॉइंट और हैं जिसको आप समझ लीजिए। ये जो 6 पॉइंट थे जिसको हमने आपको कॉन्सेप्ट बना के दिया। अब इसके अलावा एक पॉइंट क्या है, इसको समझिए कि सेल एग्रीगेशंस, मतलब बॉडी प्लान इनका कैसा है। क्योंकि जैसे हम लोगों के बॉडी के सिस्टम है तो हम लोग कंप्लीटली डेवलप्ड हैं, ठीक है। हम लोगों में 2 ओपनिंग है, माउथ एंड एनस। तो जो कंप्लीटली डेवलप्ड होते हैं उनको बोलते ट्यूब विद इन ट्यूब, ठीक है, जिनके में एक ही ओपनिंग है, ठीक है, उनकी ब्लाइंड सैक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। और किसी की बॉडी पूरी सेल पर ही डिपेंड है तो उसको सेल एग्रीगेट्स कहते हैं। तो समझिए इसको पॉइंट को, बॉडी प्लान 7 पॉइंट है आपका बॉडी प्लान। बॉडी कैसी होती है इनकी, पहली है सेल एग्रीगेट। सेल एग्रीगेट का मतलब वो एनिमल जो टोटली किसमें डिपेंड है, सेल पर ही है। और सेल पर कौन बॉडी था, पॉरीफेरा, पॉरीफेरा था, जिसका एग्जाम्पल आता है स्पॉन्जेस, ठीक है।
और फिर दूसरा है ब्लाइंड बॉडी सैक। ब्लाइंड बॉडी सैक ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होते हैं। और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है कि सिंगल ओपनिंग होते हैं। सिंगल ओपनिंग का मतलब है सिर्फ माउथ है, एनस नहीं है। ठीक है, तो ये जहां से खा रहे हैं वहीं से ये अपना एक्सक्रीशन भी करते हैं। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म में आता है प्लेटी हेलमिंथिस। ठीक है, और इसके बाद आता है आपका ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लांट। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लांट जो है प्लेटीहेलमिंथिस के बाद आता है आपका एस्केलमेंथिस टू कॉर्डेटा। ये आपके इसमें आ जाते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लांट्स। मतलब इनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। इसमें दो ओपनिंग है, माउथ एंड एनस। ठीक है, यहाँ पर सिंगल ओपनिंग है। क्लियर हुई बात? ये हुआ आपका बॉडी प्लांट। अब एक है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है कि इनकी जो ओपनिंग है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है कि क्लोज टाइप का है। तो किसमें जो है ओपन टाइप का है और किसमें आपका क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये भी आपका पॉइंट बनता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका 8 पॉइंट, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा, इसमें क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम में, ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है। जैसे ह्यूमन की बॉडी क्या क्लोज सिस्टम है, जो भी ब्लड का फ्लो हो रहा है वो आर्टरी, ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी में फ्लो हो रहा है, ब्लड वेसल्स में फ्लो हो रहा है, तो इसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। लेकिन इनवर्टिब्रेट्स से बात करें तो किसका जो है ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है और किसका क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम आपके जो होते हैं वो ऑर्थोपोडा हुआ, ऑर्थोपोडा, मोलस्का। ठीक है, मोलस्का के बाद है एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और सम लोअर कॉर्डेट्स, कुछ छोटे वाले जो कॉर्डेट्स होते हैं वो भी इसी में आते हैं। और क्लोज टाइप का आपका आ गया एनेलिडा, एनेलिडा। अब एनेलिडा के बाद ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा ये आते हैं। तो यहां से इनको हटाइए। अब कौन आ गया यहाँ पर, एनेलिडा के बाद सेफेलोपोड के मोलस्का आते हैं। मोलस्का में कई क्लासेस हैं, उसमें सेफेलोपोडा जो है, सेफेलोपोड्स मोलस्का जो हैं वो क्लोज्ड होते हैं। और फिर जितने भी आपके वर्टिब्रेट्स हैं, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो आपके क्लोज्ड हो गए। ठीक है, ये हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम। लास्ट पॉइंट है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का क्या मतलब है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसको समझिए, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की एम्ब्रियो के समय जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो पहले माउथ का फॉर्मेशन हुआ कि पहले एनस का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो जिस ऑर्गेनिज्म में माउथ का फॉर्मेशन होता है पहले, उसको प्रोटोस्टोमिएट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोस्टोमिएट। ठीक है, और जिसमें एनस फर्स्ट माउथ फॉर्म, पहले जिनमें माउथ का फॉर्मेशन हुआ उसको प्रोटोस्टोमिएट कहें, और जिसमें एनस का फॉर्मेशन होता है उसको ड्यूटेरोस्टोमिएट कहते हैं। फर्स्ट एनस फॉर्म। तो किस ऑर्गेनिज्म, किस इनवर्टिब्रेट्स में आपका प्रोटोस्टोमिएट है, तो प्लेटीहेलमिंथिस टू मोलस्का, प्लेटीहेलमिंथिस टू
मोलस्का में आपका क्या है, प्रोटोस्टोमिएट है, और एकाइनोडर्मेटा से पूरा कॉर्डेटा तक, एकाइनोडर्मेटा टू कॉर्डेटा, ये बेटा आपका ड्यूटेरोस्टोमिएट है। ये आपका पूरा क्या था, कॉन्सेप्ट था इनवर्टिब्रेट्स का। अब जब हम लोग एक एक फाइलम को डील करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स आप अपने आप बोलोगे। इस वजह से इस कॉन्सेप्ट को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।